ये ड्रामा का पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको मेरे चैनल पर पार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रहा था। ये सेलेस्टियन के होंग जियोसी जो है उनका डांस जिनसिंग और त्यांकी बैठ कर देख रहे थे। अभी भी त्यांकी और जिनसिंग उसी जंगल में थे तभी जिनसिंग के पेट से आवाज आती है। जिनसिंग को भूख लगी थी। त्यांकी अपने हाथों से जिनसिंग को केक खिलाने लगता है, लेकिन वो जिनसिंग को खिलाने से पहले ही खुद ही खा जाता है। जिनसिंग भी ऐसा करने की सोचती है। त्यांकी जानता था ये मेरे साथ क्या करेगी। उससे पहले ही त्यांकी जिनसिंग को स्टैचू कर देता है और उसके हाथ से केक खाने लगता है। उसके बाद त्यांकी जिनसिंग को एक दूरबीन देता है जिसमें देखोगे तो उस इंसान की बचपन की यादें दिखाई पड़ेंगी। जिनसिंग त्यांकी के फ्रेंड होंग जियोसी को देखती है और उसकी तारीफ करती है। जिनसिंग फिर त्यांकी को देखती है, उससे कहती है तुम तो हमेशा पढ़ते ही रहते हो, तुम तो बहुत बोरिंग हो। त्यांकी उस दूरबीन से जिनसिंग को देखता है। त्यांकी उसमें देखता है कि जब जिनसिंग छोटी थी और वो एक लड़के के साथ खेल रही थी वो कोई और नहीं त्यांकी ही था। त्यांकी सोचता है कि मैं जिनसिंग की यादों में हूँ लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। त्यांकी जिनसिंग से वापस चलने के लिए कहता है। जाते हुए जिनसिंग त्यांकी से कहती है अब मैं सुनियो का सामना नहीं कर पाऊंगी। त्यांकी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिनसिंग सोचती है आज ये इतना अलग क्यों दिख रहा है। त्यांकी उस घड़े वाले आयन को बुलाता है। त्यांकी उससे कहता है कि मुझे कुछ यादें वापस चाहिए तो वो एक मेडिसिन खाने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। जब त्यांकी वो मेडिसिन को खाता है तो उसे उसकी सारी यादें वापस मिल जाती है। फिर त्यांकी भागते हुए जिनसिंग के पास जाता है। जिनसिंग त्यांकी के लिए अपने हाथों से बना हुआ केक लेके आ रही थी। त्यांकी जिनसिंग के पास जाता है और त्यांकी जिनसिंग के सर पर पैर से सहलाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुनियो आ जाती है। त्यांकी जिनसिंग को जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हो। उसके बाद त्यांकी सुनियो से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो सुनियो फिर से नाटक करने लगती है। वो कहती है मैंने क्या किया। तो त्यांकी कहता है तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि जिनसिंग को जहर तुमने ही दिया था। सुनियो कहती है क्या पता ये जहर उसने खुद ही ले लिया हो। तो त्यांकी उसे जाने के लिए कह देता है। तभी त्यांकी के पास जियोजुन आता है। वो खुश होता है कि लड़की यहाँ से चली गई। त्यांकी जियोजुन को बाल दिखाते हुए पूछता है ये क्या है, बताओगे। जियोजुन कहता है ये क्या हुआ, तुम्हारे बाल झड़ने लगे क्या। त्यांकी कहता है साफ साफ बता दो, कभी जिनसिंग के बाल तो कभी नहीं, ये क्या चल रहा है। तो जियोजुन बात बदल के कहता है तुम्हारे दादाजी आ गए हैं, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। क्योंकि दिखाया जाता है तो जियोजुन को बहुत पीटता है क्योंकि वो जिनसिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। त्यांकी जब आता है तो जिनसिंग मुस्कुराते हुए त्यांकी से पूछती है तुम तो कुछ कहने वाले थे ना मुझसे। जिनसिंग को लग रहा था कि त्यांकी उसे प्रपोज करने वाला है। त्यांकी जिनसिंग से बताता है कि तुम्हारी दादी सेलेस्टियन पर है। जिनसिंग त्यांकी से पूछती है मेरी दादी कब तक वापस लौटेंगी। तो त्यांकी कहता है बहुत ही जल्दी वापस लौट आएंगी। जिनसिंग कहती है मेरी दादी एक एलियन है, इसका मतलब मैं भी एक एलियन हूँ, है ना। त्यांकी कहते हैं नहीं, तुम एक एलियन नहीं है, तुम्हारी दादी ने तुम्हें गोद लिया था। और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। दूसरे समय वो दोनों जियोजुन के पास होते हैं क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट जिनसिंग का खत्म नहीं हुआ था। जियोजुन कहता है कि जिनसिंग का अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है तो वो अभी नहीं जा सकती। दूसरी सीन में जिनसिंग अपने कमरे में थी। त्यांकी उसे टेलीपोर्ट करके घर के बाहर भेज देता है। त्यांकी ये सब एक बार नहीं बार बार करता है और जिनसिंग बेचारी पैदल चलकर बार बार आती है घर के अंदर। त्यांकी फिर से जिनसिंग को टेलीपोर्ट करके घर से बाहर भेजता है तो वहाँ पर सुनियो बैठी हुई थी। सुनियो जिनसिंग को जैसे ही मारने वाली थी त्यांकी तुरंत ही जिनसिंग को टेलीपोर्ट करके फिर से उसके कमरे में पहुंचा देता है। जिनसिंग ऐसे से थक चुकी थी वो सो जाती है। वो का सीन दिखाया जाता है। जिनसिंग को सुबह सुबह एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जिनसिंग जब बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की जियोजुन की गर्लफ्रेंड थी। जिनसिंग समझ रही थी कि ये लड़की त्यांकी की गर्लफ्रेंड है और वो लड़की समझ रही थी कि ये लड़की जियोजुन की गर्लफ्रेंड है। अभी वहीं से भागकर जियोजुन निकलता है। जियोजुन की गर्लफ्रेंड उसके पीछे जाने लगती है तो जिनसिंग उसे रोक के कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यही है। तो वो बोलता है हाँ यही है हमारा बेबी। तो वो जिनसिंग समझ जाता है कि ये दूसरे लड़के के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को समझ में आ जाता है। वो दोनों खुश होने लगते हैं कि वो एक ही लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उस
उसके बाद जिनसिंग टैंकी के रूम में जाते हैं। वहाँ पर टैंकी था ही नहीं अपने कमरे में। जिनसिंग यही समेट रही थी तो देखती है कि जोजन अपनी गर्लफ्रेंड को घर से बाहर निकाल रहा था। जिनसिंग वहाँ पर जाती है तो वो लड़की कहती है ये भी तो यहाँ पर रह रही है। तो जोजन कहता है ये इंसान नहीं है और तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। जिनसिंग उस लड़की को अपने कमरे में ले आती है। वो लड़की जिनसिंग को रात भर परेशान करती है और सोने नहीं देती है। जब जिनसिंग सो जाती है तो वो लड़की जोजन के पास भाग जाती है। जिनसिंग को कुछ गिरने की आवाज आज सुनाई देती है तो जिनसिंग जोजन के कमरे के बाहर जाकर पूछती है। वहाँ पर वो दोनों ही कमरे में थे, वो लड़की और जोजन। फिर से आवाज सुनाई देती है तो जिनसिंग फिर से जाकर देखती है। वो इस बार जाकर देखती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है ये दोनों क्या कर रहे हैं। जिनसिंग अपने कमरे में जाकर अपने कानों में कॉटन लगाकर सो जाती है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जिनसिंग टैंकी के कमरे में फिर से जाती है लेकिन वहाँ पर टैंकी नहीं रहता है। दूसरे दिन फिर जिनसिंग टैंकी के कमरे में जाती तब भी नहीं रहता। वहाँ पर जोजन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और जिनसिंग को परेशान करने लगती है कि तुम उसे प्यार करती हो है ना। तो जिनसिंग मान लेती है कि वो उसे प्यार करती है। जिनसिंग जोजन की गर्लफ्रेंड को अपनी सारी स्टोरी बताती है। वो उसे कहती है कि हमें अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं था, जैसे हम दोनों को याद आया वो मुझसे दूर भागने लगा। इधर टैंकी को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ था। टैंकी अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से किसी खतरे में पड़े, इसलिए मैं उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। टैंकी का फ्रेंड टैंकी से कहता है कि तुम उसे प्यार करते हो इसलिए तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। यह बात जोजन की गर्लफ्रेंड भी जिनसिंग से कहती है। ये बात सुनकर दोनों ही शर्माने लगते हैं। दूसरे सीन में जिनसिंग को फूलों को पानी देते हुए दिखाया जाता है और वो खुद से कह रही थी कि ये टैंकी कब तक आएगा, ये जब आएगा तो मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी। जिनसिंग की सारी बातें पीछे खड़ा हुआ टैंकी भी सुन रहा था। टैंकी जिनसिंग के पास आता है और उसे किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। इसके बाद वो दोनों हर समय एक दूसरे से चिपके रहते हैं। खाते टाइम जिनसिंग टैंकी के लिए पानी लेने जाती है तो जोजन टैंकी से कहता है कि तुम्हारे दादाजी आ गए हैं तो तुम कब जाने वाले हो, अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ आ गए। जिनसिंग इतनी देर में टैंकी के लिए पानी लेके आ जाती है। टैंकी उसको उसे कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। जिनसिंग अपनी तरह की वॉच टैंकी को गिफ्ट करती है। टैंकी जिनसिंग को कुछ नोट देकर चला जाता है। जोजन को दिखाया जाता है जो पता नहीं क्या बना रहा था। वहाँ पर जोजन की गर्लफ्रेंड आती है और उससे चिपकने लगती है। जोजन की गर्लफ्रेंड जोजन से कहती है कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ, क्या कोई बात है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जोजन कुछ नहीं बताता तो वहाँ पर टैंकी आ जाता है और उसे बता देता है कि ये जिनसिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जोजन की गर्लफ्रेंड रोने लगती है कि तुम क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या अब इंसानों की जान भी लोगे क्या। जोजन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है रो मत, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, मैं क्या करूं, और इसलिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टैंकी के दादाजी आ गए हैं। टैंकी उन दोनों से कहता है अगर इस सब को रोकने के लिए कुछ सोल्यूशन हो तो मेरे दादाजी का एक सीक्रेट घर है। टैंकी और जोजन रात में चुपके चुपके दादाजी के घर जा रहा था। दादाजी का घर बहुत बड़ा था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर तो दिन था लेकिन अभी अभी तो रात था। वो जब आए थे तो वो दोनों जा रहे थे तो देखते हैं दादाजी के स्विमिंग पूल में बैठे बैठे सो रहे थे। वो दोनों पीछे से निकल जाते हैं। चुपके से वो दोनों एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं। उस दरवाजे के ऊपर दादाजी की स्टिकर लगी हुई थी जो बोल रही थी। टैंकी उस स्टिकर को हटा के अंदर चला जाता है। टैंकी वहाँ पर अपने दादाजी का मैजिक पंखा ढूंढने के लिए आया था। जोजन वहाँ पर जितनी भी कबर थी उसको खोल कर देखता है लेकिन उन सारे में कुछ न कुछ खाने का सामान था लेकिन उन्हें वो पंखा नहीं मिलता है। तो उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो दोनों दादाजी के पास आ जाते हैं। दादाजी के पास ही में वो जादू पंखा रखा हुआ था। टैंकी दादाजी के पास जाता है और उस पंखे को उठाकर जाने लगता है लेकिन उसके दादाजी उसे पकड़ लेते हैं और जोजन को वो ब्लैक डॉग के साथ कहीं भेज देते हैं। उसके बाद टैंकी को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये चोरी सिर्फ उसी लड़की के लिए की है ना, और तुम इस बारे में बोल क्यों नहीं आते। 18 ईयर्स बैक का सीन दिखाया जाता है। दादाजी ने ही 18 ईयर्स पहले टैंकी के मेमोरीज को मिटाया था क्योंकि एक इंसान और एलियन के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरे सीन में जोजन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो जिनसिंग के पास भाग के आती है और वो बताती है कि वो दोनों दादाजी के पास गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। जिनसिंग टैंकी को ढूंढने के लिए
वो निकल जाती है। जिनसिंग वहीं पर पहुंचती है जहाँ पर त्यांकी और जिनसिंग पहली बार मिले थे। उसी छोटे से घर के अंदर अभी लोग जा रहे थे। उसमें जिनसिंग की एक फ्रेंड भी थी। जिनसिंग उसके पास भाग कर जाती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जिनसिंग को फिर बाद में पता चलता है उसकी फ्रेंड में एक एलियन है। वो त्यांकी के बारे में पूछती है उससे, तो वो बताती है कि उसके दादाजी ने उसे पकड़ लिया है। जिनसिंग की फ्रेंड जिनसिंग से कहती है कि तुम वहां पर जाओगे तो पकड़ी जाओगे। तो जिनसिंग कहती है चिंता मत करो, मेरे पास ये स्टार शील्ड है, मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। जिनसिंग अपने फ्रेंड को बाय बोलकर वहां से चली जाती है दादाजी के घर त्यांकी को बचाने के लिए। जब वो घर के अंदर जाती है तो शौक हो जाती है देखकर कि वहां पर उजाला था। वहां पर उसे ब्लैक डॉग दिखता है। जिनसिंग उसे प्यार से पूछती है कि त्यांकी कहाँ है, उसके पास लेके चलो। तो वो डॉग जिनसिंग को त्यांकी के रूम के बाहर पहुंचा देता है। जिनसिंग उस डॉग को थैंक्स बोलती है और त्यांकी के पास भागकर आती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है तो त्यांकी जिनसिंग को बेड पर लटाकर ब्लैंकेट से ढक लेता है। ब्लैंकेट के अंदर त्यांकी जिनसिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। तो वो कहते हैं चिंता मत करो, मेरे पास ये स्टार है। दूसरे सीन में उन दोनों को उनके घर पर दिखाया जाता है। जिनसिंग त्यांकी से कहती है कि तुम पृथ्वी से जा रहे हो ना, लेकिन तुम्हें जाने से पहले मुझे कुछ देना होगा जिससे देखकर मैं तुम्हें याद कर सकूं। त्यांकी जिनसिंग से कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला। तो जिनसिंग कहती है कि हाँ मुझे एक चीज चाहिए। वो त्यांकी के पास आती है और उसके कान में चाहिए, कहती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। उसके बाद वो दोनों अपने फर्स्ट नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वो दोनों बैठे थे तभी वहाँ पर जोजन आ जाता है और वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। दूसरे सीन में उन चारों को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। जिनसिंग और जोजन की गर्लफ्रेंड टैंकी और जोजन को रोकने के लिए कुछ प्लानिंग बना रही थी जिससे वो पृथ्वी से न जा सके। वो दोनों जो भी प्लानिंग बना रहे थे वो किसी भी काम का नहीं था। उसके बाद जोजन सबको बताता है कि जो मैंने जिनसिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उससे मुझे पता चला है कि जिनसिंग हाफ एलियन है और हाफ ह्यूमन है। जिनसिंग कहती है कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढ लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम दोनों को कैसे रोकना है। पापा एलियन और इंसान थे। इस बार जिनसिंग खुद से जोजन को अपना ब्लड देती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरे सीन में सबने सब कुछ करके देख लिया था। ना जोजन के रिसर्च में कुछ पता चला था, ना त्यांकी के पूछने पर कुछ पता चला था। तभी जिनसिंग के मोबाइल पर किसी सीक्रेट इंसान का मैसेज आता है जो उसे मैसेज में बताता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वो सब अलग अलग होकर उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जिसने मैसेज किया था। त्यांकी और जिनसिंग को एक वर्कर दिखता है। जिनसिंग उस लड़के से पूछती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो लड़का इन दोनों से पूछता है क्या तुम लोग ड्रामा में काम करते हो, यहाँ पर शूटिंग हो रही है क्या? तो वो दोनों कहते हैं हाँ यहाँ पे शूटिंग हो रही है। उसके बाद जिनसिंग उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम इस पीछे वाली बिल्डिंग के बारे में जानते हो? तो वो लड़का कहता है मैं यही तो काम करता हूँ। तो जिनसिंग उससे पूछती है क्या तुम्हें इस बिल्डिंग के अंदर कोई खजाना मिला था कभी? तो वो लड़का कहता है हाँ मिला था। एक दिन मैं यहाँ पर रात को काम कर रहा था तो मुझे एक गड्ढे में एक बहुत बड़ा बॉक्स मिला था जिसमें सिर्फ एक छोटी सी बुक थी। तो मैंने उस बुक को अपने मालिक को दे दिया। उस बुक का नाम सेल्समैन का सीक्रेट था। वो दोनों पूछते हैं वो बुक कहाँ है? तो वो बोलता है कि वो मेरे ओनर के बिल्डिंग के रेस्टोरेंट में है। वो दोनों बिल्डिंग के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पर जोजन की गर्लफ्रेंड और जोजन भी पहुंच जाते हैं। जिनसिंग टैंकी को उस बुक को मैजिक से गायब करने के लिए कहते हैं, लेकिन टैंकी की मैजिक उस बुक पर काम ही नहीं करता है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है। जिनसे ये रेस्टोरेंट के ओनर के सामने ड्रामा करने लगती है कि बुक उसकी मम्मी की आखिरी निशानी थी। वो ओनर तुरंत वो बुक जिनसी को दे देता है। ये कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि ये बुक तुम्हें देना। उस बुक को पाकर सभी बहुत खुश थे कि अब सब हमें पता चल जाएगा। तो लेकिन जिनसी जब उस बुक को पेजेस को खोलते हैं तो उस पेजेस में कुछ भी नहीं था, सारे पेजेस ब्लैंक थे। उस बुक में सिर्फ ये लिखा था कि ये बुक मेरे बेटे तक पहुंचा देना, अगर तुमने इस बुक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो तुम्हें श्राप लगेगा। दूसरे सीन में जोजन की गर्लफ्रेंड जिनसी के पास भाग के आती है और जिनसी से कहते हैं कि जोजन पिछले 10 घंटे से सो रहा है। इस बात पर टैंकी उन दोनों से कहता है कि हम दोनों का जाने का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए ऐसा होगा। ये बात जानने के बाद जोजन और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। जो दिन बच्चे थे वो साथ में रहने के लिए। टैंकी जिनसी से कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और टैंकी के पास जितना भी टाइम बचा था वो उसके साथ ही रहता है। जोजन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिनसी को पिक भेजता रहता है। अब टैंकी हर टाइम सोता रहता था और जब वो उठता था तो वो पता करने में लग जाता था कि पृथ्वी पे कैसे रुका जाए। अब तो जिनसी का जोजन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था, सारे कांटेक्ट टूट चुके थे। फिर एक दिन टैंकी चला जाता है और जिनसी वो छोटे से घर के बाहर बैठ के
इंतजार कर रही थी त्यांगे का कि अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। वो बोलती है कि रो मत, ये लो मेरी चॉकलेट खाओ। तो वो चॉकलेट खाने लगती है। जब जिनसिंग पीछे मुड़कर देखती है तो त्यांगी वापस आ चुका था। यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगले ड्रामा में मिलेंगे। बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।